कहता है और फिर चला जाता है और अपने उसी पीर की बात मानकर, और ये यहाँ पर अभी तक खड़ा है, इसे धूप भी नहीं लग रही, इसे भूख भी नहीं लग रही। लोग आते थे उसे खाने के लिए देते थे, लोग आते थे उसके पास हुजूम लग गया, लोगों का मजमा उसके पास लग गया। अब इधर ये चोर जो था, ये डाकू जो था, ये भी बहुत बड़ा डाकू था। इसने एक मंसूबा बनाया, अपनी पूरी गैंग को लिया, इसकी भी बहुत बड़ी गैंग थी, पूरी गैंग को लिया। लेने के बाद इसने एक मंसूबा बनाया कि सुनो, बगदाद के अंदर एक ऐसा महल है कि उसके अंदर सोना चांदी हीरे जवाहरात का ठिकाना नहीं है, बहुत माल है। अगर हम लोग उस पर धावा बोलें, अगर हम लोग उस महल को लूट लें, पूरी जिंदगी खाएंगे, पूरी जिंदगी खाएंगे, लेकिन कमी नहीं होगी यार। तो इसकी गैंग ने कहा ठीक है सरदार, जैसा आपका हुक्म हो। ये पूरी गैंग को लेकर बगदाद की गलियों में निकल गया। अब बगदाद की गलियों से निकल कर ये उसी महल पे पहुंचा, उसी घर के पास पहुंचा जिसको लूटने वाला था। लोग आते जाते थे, लोगों से पूछा मुझे ये बताओ ये किसका महल है, ये किसका घर है, बहुत आलीशान है। कहा तुम्हें मालूम नहीं है किसका है? शहनशाह बगदाद हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का ये घर है। कहा अच्छा, ये तो बहुत बड़े आदमी मालूम देते हैं। कहा हाँ, उनका रुतबा भी बहुत बड़ा है और वो मालदार भी बहुत हैं। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मालदार थे। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कपड़े पहना करते थे ना, तो उसमें बहुत अच्छा कपड़ा हुआ करता था, इतना अच्छा हुआ करता था कि उस जमाने के बादशाह भी उतना अच्छा नहीं पहन पाते, लेकिन उसमें एक आस्तीन में टाट लगवा लिया करते थे। लोगों ने पूछा हुजूर इतना अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं, उसमें टाट क्यों सिलवा लेते हैं? तो गौस पाक फरमाते हैं अच्छा इसलिए पहनता हूं ताकि बादशाहों के सामने से गुजरूं तो उनका घमंड टूटे। टाट इसलिए लगवा लेता हूं ताकि गरीबों के सामने से गुजरूं तो उन्हें मायूसी ना हो। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के सामने वही डाकू जो इससे कहा गया था कि तू यहीं रुक, मैं आऊंगा तो अगला हुक्म सुनाऊंगा, तो वही डाकू हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के अंदर दाखिल हुआ। और रात का तो सन्नाटा था, अंधेरा था। घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो हाथों से देखने लगा कि कहाँ पर माल और दौलत है, कहाँ पर सोना चांदी है। तो हाथ में कूड़ा करकट आ रहा तो उसको समेटता था और बोरे में डाल लेता था। सोचता था कि यहाँ तो कूड़ा करकट में भी सोना चांदी निकलेगा, यहाँ तो कूड़ा करकट में भी माल और दौलत निकलेगा, क्योंकि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा, इतना आलीशान महल है। थोड़ी देर इसी तरीके से ये करता रहा, इकट्ठा करता रहा, और इतने में क्या देखता है कि कुछ लोगों के पैरों की आहट इसे सुनाई दी। अंधेरा था, पैरों की आहट सुनाई दी तो एक कोने में छुप गया। जब कोने में छुपा तो उनकी आवाज़ आ रही थी। अब्दुल कादिर जिलानी के पास वो लोग आए और कहा हुजूर हमारे यहाँ का अब्दाल जो है वो विसाल कर गया, अब्दाल नहीं रहा हमारे यहाँ का, आप अब्दाल को भेजिए, अब्दाल की ज़रूरत है। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया अच्छा अब्दाल की ज़रूरत है, अब इतने टाइम कौन मिलेगा? तो आपने फरमाया कि जाओ फला कोने में एक अब्दाल है, वो अल्लाह का वली है, उसको निकाल के लाओ, उसको ले जाओ अपने यहाँ। तो हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इतना फरमाया तो जो लोग आए थे वो उसी कोने की तरफ पहुँचे, तो वो खुद बाहर निकल के आ गया। आने के बाद वो डाकू हुजूर गौस पाक की बारगाह में पहुँचा। कहा हुजूर आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं यहाँ हूँ? ये सब मत पूछो, अब्दाल की ज़रूरत है, ये लोग लेने आए हैं, इनके साथ चले जाओ। कहा हुजूर आपकी बड़ी करम नवाजी, मैं तो डाकू हूँ, मैं इनके साथ कैसे जा सकता हूँ हुजूर? मैं तो आपके घर में डाका डालने के लिए आया था। तो हुजूर गौस पाक फरमाते डाका तब डालने के लिए आया था, पर अब तो अल्लाह का वली हो चुका है। जब इतना फरमाया था तो वही शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कि अब जा, अब तू अब्दाल बन चुका है, तू अल्लाह का वली बन चुका है। हुजूर ये सब आपकी करम नवाजियाँ। उन लोगों के साथ वो डाकू चला गया, वो अब्दाल बन चुका था, अल्लाह का वली बन चुका था। वो वहाँ रहता रहा और कुछ दिनों के बाद उसका गुजर उसी रास्ते में हुआ जहाँ वो उस आदमी को छोड़कर, उस डाकू को छोड़कर चला आया था रात के सन्नाटे में कि तू यहीं रुक, जब तक मैं ना आऊँ तो यहीं ठहरे रहना।